अगर आपका मन उदास है या आपको थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की दिल को छू लेने वाली बातें। बहनों, आज का वीडियो उन सभी बहनों के लिए है जिनका मन कभी कभी बिना किसी साफ कारण के भारी हो जाता है, जिनका दिल सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करता है। बाहर से हंसी रहती है लेकिन भीतर कहीं एक चुभन सी बनी रहती है। अगर आज तुम्हारा मन ऐसा ही है तो घबराओ मत बहनों, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये मानव जीवन का एक स्वाभाविक चरण है। ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो और शब्दों को केवल दिमाग से नहीं दिल से महसूस करो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण की सीख है, जीवन को समझने की एक सरल राह है। मनुष्य का मन सबसे ज्यादा तब थक जाता है जब वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, जब वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, जब वो सबके लिए अच्छा बनते बनते खुद को ही भूल जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम सबके लिए सही बनेंगे तो सब हमें अपनाएंगे, समझेंगे और प्रेम करेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सच ये है कि ये संसार हमारे मन के अनुसार नहीं चलता, ये अपने नियमों से चलता है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव, अपने डर, अपने स्वार्थ और अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है। इसीलिए अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से समझे जाने की उम्मीद मत रखो, समझने वाले बहुत कम होते हैं और निभाने वाले उससे भी कम। जब मन उदास हो तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने अपने कर्म पर ध्यान दिया या केवल परिणाम की चिंता करती रही? हम में से अधिकतर लोग अपना सारा ध्यान परिणाम पर लगा देते हैं। हमें जल्दी चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए जैसा हमने सोचा है, लेकिन जब वैसा नहीं होता तो मन टूटने लगता है। श्री कृष्ण गीता में साफ कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम आएगा ही नहीं, परिणाम जरूर आएगा, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा और किस रूप में आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए परिणाम का बोझ अपने मन पर मत डालो, ये बोझ मन को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उदासी अक्सर तब जन्म लेती है जब हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब हम ये सोचने लगते हैं कि लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसे हम चाहते हैं। लेकिन ये प्रकृति किसी एक इंसान की इच्छा से नहीं चलती। यहाँ हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही होता है। जरूरी नहीं कि जो तुम्हें सही लगे वही दूसरे को भी सही लगे। इसलिए जब कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलता तो दुखी मत हो। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम खुद से मिल सको। भीड़ में रहते हुए हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। चारों तरफ शोर होता है, लोगों की बातें होती हैं, तुलना होती है, दिखावा होता है, लेकिन जब जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला करता है तब वही एकांत तुम्हें खुद से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत कोई सजा नहीं, ये आत्मचिंतन का अवसर है। अगर आज मन भारी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। और जो इंसान बहुत सहता है वही गहराई से सोचता है, वही जीवन को समझने लगता है। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, धैर्य। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, धैर्य आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो टूटता नहीं है, वो निखरता है। जब मन दुखी हो तो बीते हुए कल को बार बार कोसना बंद कर दो। जो बीत गया वो तुम्हें सिखाने आया था और जो आने वाला है वो तुम्हें आगे बढ़ाने आएगा। दुख तब बढ़ता है जब हम पुराने घावों को बार बार याद करते हैं, लेकिन समय स्वयं एक मरहम है, बस उसे अपना काम करने दो। लोगों की बातें अगर तुम दिल में उतार लोगे तो सुकून बाहर चला जाएगा। हर किसी की राय को अपने मन तक मत पहुंचाओ, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। जो आज तुम्हारी तारीफ करता है वही कल तुम्हारी खामोशी से जल सकता है। इसलिए अपनी मजबूती बाहर की बातों पर मत टिकाओ। श्री कृष्ण की सीख बहुत स्पष्ट है, स्वयं को भीतर से इतना मजबूत बना लो कि बाहरी शब्द तुम्हें हिला ना सकें। जब मन उदास हो तो ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है। ईश्वर कभी किसी को नहीं भूलता, वो तो तुम्हें उस रास्ते से निकाल रहा होता है जहां तुम खुद उलझ गई थीं। कई बार जो जल्दी मिलता है वही सही नहीं होता, और जो देर से मिलता है वही सबसे सही होता है। शांत रहो, हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर अनुभव। जो आज समझ में नहीं आ रहा वही कल तुम्हारी समझ की नींव बनेगा। इसीलिए अपने मन से कहो कि सब्र रख,
जो तेरे लिए है वो तुझे ढूंढ ही लेगा। अगर कोई अपना बदल गया तो खुद को दोष मत देना। लोग मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वो अंत तक एक जैसा रहता है। तुम अपनी सच्चाई मत छोड़ो, क्योंकि यही सच्चाई एक दिन तुम्हें वो सुकून देगी जिसे दुनिया कभी छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक परीक्षा है और हर परीक्षा में प्रश्न कठिन होते ही हैं, लेकिन जो अंत तक डटा रहता है वही उत्तीर्ण होता है। उदासी भी एक प्रश्न है, इसे समझो, इससे भागो मत, इससे लड़ो मत, क्योंकि जो समझ लिया जाता है वही हमें आगे बढ़ाता है। अगर आज मन भारी है तो ये विश्वास रखो, ये भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही इस उदासी के बाद भी शांति आएगी। बस खुद को टूटने मत दो, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है उसे संभालने खुद ईश्वर आते हैं। जब मन उदास हो तो सबसे पहले अपने भीतर झांक कर देखो। बाहर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार मुस्कुराता हुआ चेहरा भीतर से टूटा होता है और कई बार शांत चेहरा सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर की लड़ाई जीत लेता है वही जीवन की हर लड़ाई जीत लेता है। इसीलिए अपने मन से भागो मत, उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे भरोसा दिलाओ कि ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं है कि उसे दुख मिलता है, सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो उस दुख को छोड़ना नहीं चाहता। वो बार बार उसी बात को सोचता है, उसी व्यक्ति को याद करता है, उसी परिस्थिति में खुद को बांधे रखता है। लेकिन याद रखो, जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से हाथ थक जाते हैं, कुछ मिलता नहीं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का होता है, और हल्का मन ही सच्चे सुकून को महसूस कर पाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं है, बल्कि मोड़ता है, ताकि तुम उस दिशा में जा सको जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, जब कोई तुम्हारे भावों की कीमत नहीं समझता, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें वहां